औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? तबीयत से ठीक है? चुगताई बाबा विलाग में आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। चलें जी, कम टू द पॉइंट। इंटरनेशनल हालात, जंग के असरात, मुल्की सनैरियो, मियाँ दे नारे वजणगे, पाक आर्मी जिंदाबाद, इमरान खां पाइंदाबाद, सारा सनैरियो नेशनल इंटरनेशनल, ये टोटल सनैरियो में आपकी क्या राय बन रही है कि आपको इन चीज़ों को किस हवाले से देखना चाहिए? देखें जी, बीइंग अ गोल्ड इन्वेस्टर वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द वैल्यू एंड ग्राफिकल एनालिसिस एज वेल एज द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द गोल्ड। यानी कि हमें यह देखना चाहिए कि इस टाइम पे देखें जी, गोल्ड की डायरेक्शन को वाज़ेह करने के लिए, समझने के लिए उसके चंद एक पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपको निगाह रखनी होती है। सबसे पहले इसका यह देखना होता है कि इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस मीन्स कि उसकी जो ग्राफिकल वैल्यूज़ आपको नेट के ऊपर या चंद एक मोबाइल ऐप्स के ऊपर जो इस तरह से ऊपर नीचे जाती हुई ज़िगज़ैग्स लाइन नज़र आती हैं, जिनको कैंडल स्टिक्स भी बोलते हैं। जो कैंडल स्टिक्स उसकी मूव कर रही हैं, बेसिकली जो रेड कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे सेल लगी है और ग्रीन का मतलब है यहाँ के ऊपर बाय लगी है। तो जो वो उनकी कैंडल्स हैं उसका जो टाइम फ्रेम देखना होता है, पहले 10 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 का, 20 का, 25 का, आधे घंटे का, 4 घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का, फिर आ जाता है 12 घंटे का, 24 घंटे का, मीन्स एक दिन। फिर इसी तरह देखना पड़ता है उसका फिर वीक की कैंडल्स में उसकी क्या परफॉर्मेंस रह रही है, या हमारी उसकी मंथ की क्या परफॉर्मेंस रह रही है। जी आगे वाले आने वाले 2 दिनों के अंदर जहां पे हम कैंडल्स की मूव्स देखेंगे, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू माई टेक्निकल एनालिसिस, अगले आने वाले 2 से 2.5 दिन जो कैंडल की मूव आएगी वो अगले 2 महीने की एक वाज़ेह तस्वीर अगले 2 दिनों में ही नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह। देखें जी, हर बंदे का देखने का एक अपना एक एंगल होता है। अब वो जो चीज़ मैं खुद देख सकता हूँ शायद वो मैं आपको उस एंगल से दिखा ना सकूँ। जो तरीका कार एनालिसिस करने का मेरा है, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, उनका टेक्निकल एनालिसिस मीन्स के यहाँ बात होती है कि व्हाट इज़ मेंट बाय टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है कि जो ग्राफिकल चेंजेस ऑफ द गोल्ड हैं उसकी जो मेजरमेंट करते हैं, ऊपर लाइन लगा दी, नीचे लाइन लगा दी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, और उसका MACD वैल्यूज़ देख ली, उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है या उसकी RSI वैल्यू क्या इस टाइम पे आ रही है। ये जो सारे इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं या जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे लाइनों को देखना, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। सेकेंडली द सेकंड वन इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स कि इस टाइम पे गोल्ड की जो मूव बन रही है उसके पीछे ओरिजिनल वजह क्या है, न्यूज़ क्या है, इवेंट क्या है, सेंटिमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस में। आजकल फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से सबसे बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि जो वार चल रही है फ़लस्तीन की और इजराइल की, और उसके अंदर कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्री टू कंट्री अब उसके अंदर आ रहे हैं, ये ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। अल उज़्मा तो मलहमा या मलहमतुल उज़्मा, जिसके हवाले से डॉक्टर इसरार साहब ने भी उसके हवाले से प्रिडिक्शन की हुई है, और हमारे बुज़ुर्ग हैं रूहानी पेशवा हैं प्रोफेसर साहब, उन्होंने भी कहा हुआ है कि, लेकिन उन्होंने उसमें वाज़ेह किया हुआ है कि पाकिस्तान की इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हिफाजत करेगा, ये ख़िता तबाह होने के लिए नहीं है। वो एक दूसरी डायरेक्शन में फिर बात चली जाएगी। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए गोल्ड के इन्वेस्टर को जब फंडामेंटल एनालिसिस करने हैं तो फिर उसने इंटरनेशनल रिलेशंस मीन्स IR सॉरी IR को भी फोकस में रखना है, इंटरनेशनल रिलेशंस को, और साथ हमारे जो ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम के ऊपर, हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट सिचुएशन है, या जो लोगों में गमो गुस्सा खुशी, मकसद ये है कि लोगों के इमोशंस फीलिंग ये चीज़ें, ये सारे जो एक्सप्रेशन है सॉरी, ये जो सारे एक्सप्रेशन हमें नज़र आ रहे हैं ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आ जाते हैं।
ये दो चीज़ें देखने के बाद जो तीसरी चीज़ है वो कोई नहीं देख सकता, वो 5% लोग देख सकते हैं जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। दीज आर कॉल्ड मैनिपुलेटर्स। उसको माफिया बोल दो, आपकी मर्जी, मैनिपुलेटर बोल दो। उनके पास है वो सरमाया जो जब वो मार्केट के अंदर डालते हैं तो ग्रीन कैंडल्स लगती हैं। आप लोगों की और हमारी परचेजिंग से ग्रीन कैंडल ग्रीन नहीं बन सकती, और जितना हमने एंट्री कर रहे हैं उतना किसी और ने निकलना है। जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स निकलती हैं ना, वो आप लोगों के और हमारे सरमाए से बिल्कुल में उतना पोटेंशियल नहीं है कि हम उनकी कैंडल मूवमेंट की रीज़न बन सकें। उसके लिए वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बल्क अमाउंट ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्स टू मेक अ ग्रीन कैंडल टू द अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, फिर जब वो लगती हैं कैंडल तो फिर हम जैसे जो होते हैं वो देखते हैं ओ मार्केट में तेजी, शिट, उठाओ डालो, सरमाया डाल दिया। जब सरमाया डाला तो वो गया ऊपर। जब वो ऊपर गया फिर हम क्या करते हैं जी, फिर हम बैठ जाते हैं, शुक्र है यार इस दफ़ा तो अच्छी जगह पे उसको पकड़ा, भाई वो निकलने का टाइम है। क्यों? जब उसने निकलना है ना, जिसने इसके अंदर सरमाया डाल के इसको अपवर्ड किया था, जब उसने निकलना है तो फिर उसने आपको संभलने का मौका नहीं देना मेरी जान, माइंड इट, बिल्कुल भी नहीं देना। ग्रीन कैंडल, चलती बाजार, भरी बाजार, पुर रौनक महफिल से उठना सीखो। और रेड कैंडल, टूटती बाजार, तबाही, हर तरफ रोना, सन्नाटा, धुआं, इस एंट्री के अंदर ये अपना सीना पेश करो आगे मार्केट के। ये लो, ये मैं बैठ गया हूं, एंट्री मैंने डाल दी है। मेरी जो एंट्री इस टाइम पे मैंने आपको डलवाई है वो सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। सुलह सफाई होगी नीचे, सुलह सफाई ना होगी ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस, उसका जो ग्राफिकल एनालिसिस है उसमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी है कि मार्केट ने जो है ना नीचे जाना है। फंडामेंटल भी क्लैरिटी है, नीचे जाना है। अब दो तरफ से क्लैरिटी आ गई, यूं समझ लो सबको नजर आ गया कि अब मार्केट ने नीचे जाना है, तो इसका मतलब है जाए, लेकिन उसने नीचे नहीं जाना। क्यों? द थर्ड फैक्टर आई मेंशन्ड हियर इन दिस वीडियो इज कॉल्ड मैनिपुलेटर। व्हाट इज मैनिपुलेटर? आई एक्सप्लेन्ड यू। मैनिपुलेटर ने यहाँ क्या करना है कि लोगों का सेट बन गया है, माइंड सेट हो गया, अब वो क्लियर हो गए हैं कि मार्केट ने यहाँ से टूटना है, नीचे धड़म। अब वो वहाँ से अपना सरमाया लगाएगा, इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स मारेगा। फिर आप कहोगे ओ शिट, ये 8-9 वाली एंट्री उठा लेनी चाहिए थी। मुझे छोड़ें, मेरे सिग्नल को फॉलो करें ना करें, मैंने अपने लिए ये रेंज पसंद की, आपको बता दी। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू फुलफिल माई सिग्नल। वो आप अपनी जेब देखें, अपना मूड देखें, अपनी कैपेसिटी देखें। हो सकता है आप ऊपर की रेंज में धंसे पड़े हो, भाई क्लियरली सुन लो, जो ऊपर फंसे पड़े हैं, निकलने की, सेल करने की, पैनिक में आने की 0.0001% भी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल पैनिक में ना हो, आई एम विद यू। तसल्ली रखें, बिल्कुल तसल्ली रखें, कहीं पे भी कुछ नहीं जा रहा। जो बुरी खबरें आएंगी वो मार्केट के लिए बेहतर साबित होंगी, क्योंकि हम मैनिपुलेटर माइंडसेट के साथ बैठे हैं आपके साथ। जितना अच्छा आने लग जाएगा, हम उस टाइम पे डरना शुरू कर देंगे। पहली आपको नसीहत, ऊपर वाले एंट्रीज फंसी हुई हैं, निकलने की जरूरत नहीं है। नीचे जो बैठे हो, अगर तो मेरे सिग्नल की बाइंग रेंज के अंदर आ गया, उसमें 20% उठा लो। तीसरी, जो ऐसे शुगर लगाने के लिए मार्केट को देख रहे हैं या भी हम समझ रहे हैं, तो भाई उनको समझने के लिए ये जो 3 इंडिकेटर्स थे बताए हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल और मैनिपुलेशन माइंडसेट, इन तीनों के ऊपर होमवर्क करो, अपने चार्ट बनाओ। चार्ट के अंदर से देख के आपने क्या करना है, उसकी बाइंग रेंज निकालनी है। फिर वहाँ से बाइंग रेंज जब निकल जाएगी आपकी, आपने पेपर ट्रेड करनी है। जस्ट पेपर के ऊपर आपने लिखना है कि मैंने 10 तोले इस रेट के ऊपर उठा लिया जी, लिख के रख दिया। फिर उसके बाद 5 दिन गुजरेंगे, फिर आप देखो कि हाँ जी मैंने सिग्नल को सही ढूंढा था, कहीं वो मेरे सिग्नल मेरे खिलाफ तो नहीं चलने लग गया। कम से कम आप 10 दिन की ट्रेड बनाओ, पेपर वर्क करो ना यार, थोड़ा सा कुछ समझो काम को। अंधाधुंध ब्लाइंड इन्वेस्टर पैसे पड़े हैं, क्या करूं, उठा के गोल्ड में ठोक दिए। आपने गोल्ड में ठोकना है, गोल्ड ने फिर आपको ठोक देना है, वाइस वर्सा, माइंडेड। मिलते हैं जी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।